आरडीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 4 तक गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ धनुष भंग बता दिया गया है आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे 5वें पर। 5वें में हम सीधे देखेंगे संदर्भ पहले बता दिया गया है, संदर्भ बता दिया गया है। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 10,000 राजा महाराजा थक जाते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी इस दृश्य को देख करके धनुष को तोड़ने के लिए आतुर होते हैं, व्याकुल होते हैं, या वहां धनुष सभा तक, मकसाला तक पहुंच रहे हैं। इसका वर्णन इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। इसके बाद व्याख्या से पहले इसको पढ़ लिया जाए। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचने लोल खेलत मनसी मीन जुग जुग विधि मंडल डोल गिराय नील मुख पंकज की रामा प्रकट नलाजे निसाय विलोकी रमा लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना रामा सकुची व्याकुल ताबड़ी जाने धरी धीरजु परी तीत उरयानी रामा तन बचन मोर मोर पनु साचार गुपति पदेसा रोज चितुराचारमा तो भगवानु सकल उरवासी करी मोहि रघु वर कै दासी रामा जय के जही पर सत्य सनेऊ सोते मिलई ना कुछ संदेहू प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियही बिलो कई तके उधनु कैसे चितवत गरुड़ लघु ब्याल जैसे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में जब राम स्वयंवर में धनुष के पास पहुंच गए हैं उस समय की बातें सीता जी सोच रही हैं अपने मन में, और उसी की बात में प्रभु चितई पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल, अर्थात प्रभु चितई, प्रभु की चिंता रूपी, पुनि चितवत पुनः अपने मन में मही राजत लोचन लोल, अर्थात उस दृश्य का अवलोकन करते हैं, उस दृश्य को अपने दिमाग में बार बार घुमाने का काम करते हैं। रामचंद्र जी को देखकर सीता की पृथ्वी की ओर देखती हैं और पृथ्वी की ओर देख करके उनके आंखों में अश्रुधाराएं आ जाती हैं। खेलत मनसी मीन जुग जुग विधि मंडल डोल, जिससे मानसरोवर में मानस में खेलते हुए दृश्य का अनुभव होता है मछलियों के, और यह पूरी पृथ्वी डोलती हुई आभास होती है। इस तरह का सीता जी अपने दिमाग में विचार कर रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निसायवलोकी। गिरा अनिल, अनिल अर्थात गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। सीता जी की जो भावनाएं हैं वे भावनाएं मन में मलिनता का आभास करती है। उस दृश्य को देख करके चंद्रमा भी जिस तरह फीकी पड़ जाती है उस तरह से प्रकट न लाज निशावलोकी, अर्थात रात्रि जो है वह और लोग दृश्य को देख नहीं पाती है, रात में दिखाई नहीं देता है, या गिरा मुखमंडल गिर जाता है, चेहरा मलिन हो जाता है। लोचन जल रहे लोचन कोना,
यह सीता का दृश्य ऐसा हुआ है कि उनके आंखों से आंसू गिरते हैं, फिर भी हृदय को पृथ्वी की तरफ देख करके उधर राम के तरफ देखती हैं, और राम सीता के तरफ देखते हैं, और लोचन जल रहे लोचन कोना, उनके आंखों की आंसू जो है वह आंख के एक कोने में एकत्रित हो जाते हैं। जैसे परम कृपण कर सोना, जिस तरीके से कंजूस व्यक्ति जो होता है, कृपण माने होता है कंजूस, जिस तरह कंजूस व्यक्ति होता है, वह कंजूस व्यक्ति अपने सोने को अपने घर के एक कोने में गड़ा हुआ छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार कृपण वह कंजूस व्यक्ति की तरह से ही कोने में जाकर के अश्रुधाराएं रुक जाते हैं। सकुचित व्याकुलता बढ़ी जानी, और सीता की व्याकुलता को देख करके, व्याकुलता को जान करके धरि धीरज परितीत उरयानी, और हृदय में अपने धीरज बांधने का काम करती हैं। तन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पथ सरोज चितुराचा। सीता अपने मन में विचार करती है, तन मन वचन से अगर मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का पूजा की हूँ, चरणों को पुष्प रूपी चरणों का मैं अगर पूजा की हूँ, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कमल के समान चरण मुझे मिलना चाहिए। इस तरह की भावना रख रही है अपने मन में और देवताओं को मना रही है। तो भगवान सकल गुणवासी करही मोहि रघुबर कैलासी, तो भगवान सकल गुणवासी अर्थात जनकपुर के रहने वाले सभी वासी और भगवान ईश्वर से अपने पूर्वजों का कामना करती हुई माता सीता जी करी मोहि रघुबर कैलासी, ईश्वर मुझे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की दासी बना दीजिए। जय पर सत्य सनेहु, सोते नहीं न कुछ संदेह। जय पर सत्य सनेहु, जिसका जिसके ऊपर अटल विश्वास होता है, सोते ही नहीं न कुछ संदेह, उस व्यक्ति को वह मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि सेवरी, रामायण में सेवरी राम के ऊपर आस्था लगा करके बैठी थी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको दर्शन दे दिया। केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का आस्था लगा के बैठा था, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको भी दर्शन दे दिए। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विवाह के स्वरूप में जाकी रही भावना जैसी, आता मूर्ति हरि देखी कैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उस प्रकार की मूर्ति भगवान का देखता है, तो भगवान के ऊपर जो निर्भर है उसकी मुराद को पूरा करने वाले, उसको मिलने वाले वही मिलेंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन खाना, प्रभु की चिंता रूपी मन में प्रेम उत्पन्न होता है। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस बातों को जान जाते हैं। सियहि बिलोक तब के बुधन कैसे, अचितई गरुड़ रघु व्याल जैसे। सियहि बिलोक तब के बुधन कैसे, सीता जी विलोकी देखती है कि यह धनुष किस प्रकार का है। राम धनुष की तरफ देखते हैं, सीता धनुष की तरफ देखती है कि धनुष किस प्रकार का है। जिस प्रकार से गरुड़ महाराज छोटे से सर्प को देख करके दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यह धनुष को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मधशाला के तरफ दौड़ते हैं। इसकी व्याख्या खत्म होती है। धन्यवाद।